बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है और बहुत दफ़ा जो है वो पेपर में आ चुका है। ये आप लोगों के शॉर्ट सिलेबस के अंदर होम वर्क जो शॉर्ट सिलेबस है उसमें शामिल है। 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। Show that midpoint of hypotenuse or right triangle is equidistant from its vertex. डियर स्टूडेंट्स, वो पूछ रहा है कि जो आप लोगों देखें, शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस आर राइट ट्राइंगल। एक राइट ट्राइंगल हम ड्रा करते हैं। देखें, ये पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस हमने बना लिया। एक राइट ट्राइंगल हम बना लेते हैं जिसका एक एंगल 90 का होगा। ये ओरिजिन हो गया और एक पॉइंट हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर ए और एक पॉइंट ले लेते हैं वाई एक्सिस के ऊपर बी। डियर स्टूडेंट्स, ओरिजिन के लिए तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यू ओरिजिन पे एक्स और वाई की वैल्यू 0 होती हैं। और हम इस तरह करते हैं कि एक्स एक्सिस पर जो हमने पॉइंट ए लिया हुआ है ना, उसका पहला पॉइंट जो x है वो a कंसीडर कर लेते हैं और y जो है x एक्सिस पर y की वैल्यू हमेशा 0 होती है, लिहाजा वो 0 हो गया। डियर स्टूडेंट्स, ओरिजिन पर x और y दोनों की वैल्यू 0 होती है। बाकी x एक्सिस पर आप कहीं भी कोई पॉइंट्स लेंगे, उस पॉइंट में जस्ट x की वैल्यू होगी, y की हमेशा 0 रहेगी। और y एक्सिस के ऊपर y की कोई ना कोई वैल्यू होगी लेकिन x की हमेशा 0 होगी। तो हम इस तरह करते हैं कि जो पॉइंट ट्राइंगल का यहाँ पे लिया हुआ है y एक्सिस के ऊपर, जिसे हमने b का नाम दिया है, हम इस तरह करते हैं कि उस पॉइंट को वहाँ पर x की वैल्यू 0 हो गई और y की हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, b कंसीडर कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने क्या काम करना है, देखें इधर के ए एम वो कह रहा है कि जो हमारे पास यहाँ पे जो मिड पॉइंट है ना हाइपोटेनस का, जिसे हम वतर कहते हैं, ट्राइंगल का, राइट ट्राइंगल का वतर, वो कह रहे हैं कि उसका जो मिड पॉइंट है ना वतर का, वो ट्राइंगल की तीनों पॉइंट्स से सेम फासले पर होगा। यानी कि हम मिड पॉइंट को एम का नाम दे देते हैं। वो कह रहे हैं कि एम जो है वो ए पॉइंट से भी उतने फासले पर है, ओ पॉइंट से भी उतने फासले पर है और बी पॉइंट से भी उतने फासले पर है। तो इसका मतलब है हमने शो क्या करना है कि ए एम जो है वो किसके इक्वल है, बी एम के या एम बी के इक्वल है, और वो किसके इक्वल है, एम ओ या ओ एम के इक्वल है। डियर स्टूडेंट्स, हम इस तरह करते हैं, पहले ए एम फाइंड आउट करते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ एम माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एम इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ एम माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ एम के पोजीशन वेक्टर हमने कैसे फाइंड आउट करने हैं, देखें डियर स्टूडेंट्स, हम इस तरह करेंगे कि एम के पोजीशन वेक्टर इस तरह फाइंड आउट करेंगे। एम के पॉइंट्स, एम मिड पॉइंट है तो यानी कि ए प्लस 0/2 वो बी प्लस 0/2, यानी कि ए ओवर बी एम जो है ना मिड पॉइंट, इसके पॉइंट हमारे पास क्या होंगे, a/2 वाओ b/2, ये m के पॉइंट्स आएंगे डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने क्या काम करना है कि देखें, पोजीशन वेक्टर ऑफ एम के पॉइंट्स ये आ गए, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए के पॉइंट हमारे पास हैं, ए वाज 0। डियर स्टूडेंट्स, अब देखें, इसमें से इसे माइनस करें, वाओ b/2 में से 0 को माइनस करें, तो a/2 माइनस ए, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा -a/2 और ये b/2 ही आ जाएगा। इसे हम लिखेंगे -a/2 आई हेड प्लस b/2 जे हेड। डियर स्टूडेंट्स, फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लें, एम जो हमने फाइंड किया है उसी का मैग्नीट्यूड ले लें। उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ जाएगा, -a/2 होल स्क्वायर प्लस b/2 होल स्क्वायर रूट।
तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर ओवर 4 प्लस बी स्क्वायर ओवर 4 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। जब इसका एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम 4 आएगा तो ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर रूट बन जाएगा, और वो जो डिनोमिनेटर में 4 आएगा ना वो 2 का स्क्वायर होगा, तो वो स्क्वायर रूट से कट के बाहर आ जाएगा 2 जो है। ये पहला आंसर आ गया हमारे पास। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स बी एम फाइंड आउट करें, पोजीशन वेक्टर ऑफ एम माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एम क्या है, ए ओवर 2 वाओ बी ओवर 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है, 0 वाओ बी। ए ओवर 2 माइनस 0 और बी ओवर 2 माइनस बी। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए ओवर 2 वाओ, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस बी ओवर 2 आ जाएगा, माइनस बी ओवर 2 बन जाएगा। अब ये जो हमने बी एम फाइंड आउट किया है उसी का फिर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लें। ए ओवर 2 उसका स्क्वायर प्लस माइनस बी ओवर 2 उसका स्क्वायर, यानी कि देखें जो आई हेड के साथ वैल्यू होगी उसका स्क्वायर प्लस इंटू जो जे हेड के साथ है उसका स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो इसका आंसर भी हमारे पास देखें स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट ओवर 2 आता है, ये इक्वेशन 2 का नाम दे दें। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम ओ एम फाइंड आउट करते हैं। ओ एम क्या है हमारे पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ एम माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ। ओ के पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है, 0 वाओ 0। तो इसीलिए जब हम m के पॉइंट्स में से, m के पॉइंट हमारे पास a ओवर 2 वाओ b ओवर 2 है, इनमें से जब 0 वाओ 0 को माइनस करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा हमारे पास। लिहाजा अब हम OM जो है उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। OM का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो देखें आई हेड का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस इंटू जे हेड का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। इसे सॉल्व करते हैं तब भी देखें आंसर हमारे पास वही आता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 OM मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू BM मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू AM मैग्नीट्यूड, हिंस प्रूव्ड। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों ने करना क्या है, देखें वो कह रहा है कि एक राइट ट्राइंगल है हमारे पास, उस राइट ट्राइंगल को हम लेट करेंगे कि ओरिजिन पे उसका एक पॉइंट ले लेंगे 0 वाओ 0, एक एक्स एक्सिस पे ले लेंगे, एक्स एक्सिस पे पॉइंट जो लेंगे उसे हम कैपिटल ए का नाम देंगे और उसमें एक्स और वाई के जो वैल्यूज होंगी, एक्स की वैल्यू हम ए ही रख लेते हैं, वाई जो है वो एक्स एक्सिस पर वैसे भी क्या होता है 0 होता है। एक पॉइंट हम ले लेंगे बी पॉइंट पे वाई एक्सिस पे, उसे बी का नाम देंगे और वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होती है, लिहाजा फर्स्ट वैल्यू 0 और सेकंड हम बी ही लेट कर लेते हैं। वो कह रहा है कि जो हाइपोटीनियस है ना हमारे पास वतर जो है ट्राइंगल का, उसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स का फासला सेम है। तो डियर स्टूडेंट्स पहले तो हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, मिड पॉइंट का फार्मूला है x1 प्लस x2 ओवर 2। अब देखें x1 हमारे पास क्या है, a है, प्लस x2 क्या है 0 है, ओवर 2, a प्लस 0 ओवर 2 तो वो क्या आ जाएगा a ओवर 2 आ जाएगा। वाओ। b का सेकंड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, y जो है वो होगा हमारे पास, m का सेकंड पॉइंट होगा b1 प्लस b2 ओवर 2, यानी कि y1 प्लस y2 ओवर 2, तो वो हमारे पास क्या है 0 प्लस b ओवर 2, तो वो जस्ट b ओवर 2 आ जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने पहले am फाइंड आउट करना है, उसका फिर मैग्नीट्यूड, फिर bm फाइंड आउट करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, फिर OM फाइंड आउट करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड। तीनों के आंसर सेम आएंगे तो वो प्रूव हो जाएगा कि जो मिड पॉइंट है हाइपोटेनस का, उसका ट्राइंगल के तीनों पॉइंट से फासला जो है, डिस्टेंस जो है वो क्या है, सेम है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।